भारत माता की जय। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांडे। यार, आज का अपना जो टॉपिक है ना, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी लेसन का नहीं है, बल्कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू जो कि अभी हो रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। यार, इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नॉर्मली जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के बीच का इशू है, बॉर्डर में हमारे सैनिक देख लेंगे, और ऐसा होता भी है। वो सैनिक देख लेते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यार इस बार है ना, इस बार हमको मिल करके जवाब देना पड़ेगा। इस बार हम सिर्फ अपने सैनिकों पर रिलाई नहीं कर सकते। हालांकि वो केपेबल हैं इस लड़ाई से लड़ने के लिए, लेकिन यार हर बार वो लड़ते हैं, उनकी जान चली जाती हैं। दैट्स नॉट फेयर। तो यार क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यार हमें लड़ाई करनी है ना, गेट रेडी टू फाइट। अब हमें बॉर्डर में जाकर के बंदूकें गोलियां बारूद नहीं चलाना है, लेकिन यार हम अपने घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, है ना। कुछ ना कुछ हम जरूर कर सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें बियर करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठानी चाहिए। तो हमें इस बार वो करके दिखाना है। अब सवाल आता है हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू। यार हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसमें इतने सारे लोग रहते हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़। हम यार क्या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। लेकिन यार सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं वो जानने से पहले देखते हैं कि यार जो विवाद है, जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो क्यों हो रही है। देयर इज फाइट एग्जिस्टिंग आउट देयर, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ फाइट। यार देखो, ऐसा हो रहा है, अगर आपको पता हो, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो रेगुलरली, तो आपको पता होगा चाइना ये सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रहा है। उसने ये काम वियतनाम के साथ किया है, उसने यही काम ताइवान के साथ किया है, और पिछले कुछ हफ्तों में ये काम उसने हांगकांग के साथ भी किया है। मतलब उसकी जो कंट्री है, उसकी जो भी पेरीफेरी है, वहाँ पर जो भी कंट्रीज आ रही हैं वो उनके साथ ये काम कर रहा है। ऐसा वो किसी देश से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं कर रहा है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो ये सब कर रहा है अपने खुद की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। सही सुना आपने। उसको अपने अंदर की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। यार आप सभी जानते हैं, अभी पिछले 1-2 महीनों से जो सबसे पॉपुलर टॉपिक रहा है दैट इज़ कोरोना, है ना, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो है उसने पूरे संसार में तबाही तो मचाई ही है, और चाइना भी उससे बचा हुआ नहीं है। उसकी वजह से वहाँ पे खेल बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, और वहाँ पर 20% से ऊपर बेरोजगारी का रेट जा चुका है। चाइना, अगर आपको पता हो, तो वहाँ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। उनकी पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब 140 करोड़ जनता में वो पूरी 140 करोड़ जनता बंधुआ मजदूर की तरह अपने सरकार के लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए काम कर रही है, और अपनी सरकार को धनी बना रही है। लेकिन वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है ना, तानाशाही चल रही है। और वो अगर नाराज हो गए, है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर के नहीं खड़े हो सकते कहीं पे कि यार ये हमारा ह्यूमन राइट है, ये हमें दो। तो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर की तरह ही वो काम कर रहे हैं। और अगर वो नाराज हो गए तो होगा क्या, वहाँ पे क्रांति होगी, वहाँ पर सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। तो जो चीनी गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट, वो अपनी ही पॉपुलेशन से इस समय डरी हुई है। उसको जो बिगेस्ट थ्रेट है राइट नाउ, वो उसकी खुद की पॉपुलेशन से है, रादर देन किसी और बाहर की कंट्री से। तो वो अपनी जनता को एक साथ लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरे देशों से लड़ाई मोल ले रहे हैं जिससे उनकी कंट्री जो है, उनके जो पॉपुलेशन है वो यूनाइट हो। ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं वो, ऐसा उन्होंने 1962 में भी किया था। जो वहाँ का माओ था, उसकी वजह से ग्रेट चाइनीज फेमाइन आया था, भूखमरी अकाल आया था, और उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। 1962 में वॉर हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर हार गए थे। लेकिन यार इस बार हम हार नहीं सकते। हम हार नहीं सकते, क्यों नहीं हार सकते, चलो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना अगर हुआ तो हमारे यहाँ आज भी हमारे पास लगभग 12,25,000 27,000 सोल्जर्स हैं, और चाइना के पास 20,35,000 दोनों ही बार गलत बोल दिया। 20,35,000 सोल्जर्स हैं, और हमारे पास 12,27,000 के समथिंग सोल्जर्स हैं। तो हमारी आर्मी में सोल्जर्स कम पड़ेंगे। उनके पास जो हथियार हैं वो भी हमसे ज़्यादा हैं। उनके पास जो एटम बम हैं, न्यूक्लियर बम्स हैं, वो हमारे जो इंडिया के पास है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है।
तो यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई, है ना, अगर युद्ध हुआ तो शायद हम थोड़े से हल्के पड़ जाएं। लेकिन यार हमें हल्के नहीं पड़ना है, हम हल्के नहीं पड़ेंगे, हमें हल्के नहीं पड़ना है। हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। फ्रॉम आवर एंड वी विल डू समथिंग, है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, और हम क्या कर सकते हैं। हमको जवाब देना है इस बार बुलेट के साथ साथ वॉलेट से भी। बुलेट वॉलेट क्या है, कुछ समझ नहीं आया, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बुलेट यानी कि यार जो बॉर्डर में हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हमारी जो सेना के जाबाज हैं वो बुलेट चला करके तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ जवाब दें। और हम बुलेट चला के नहीं देंगे, हम वॉलेट से जवाब देंगे। वॉलेट से जवाब कैसे देंगे। हमारे यहाँ जो भी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कपड़े, है ना, कपड़े हो गए, यहाँ तक कि खिलौने भी मेड इन चाइना आ रहे हैं। घड़ी मेड इन चाइना, फ़ोन मेड इन चाइना। यार मेड इन चाइना बॉयकॉट करो ना, लेट्स बॉयकॉट मेड इन चाइना। यहाँ पर आपको एक मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए, हमें मिल करके ग्लोबल लेवल पे पूरे इंडियंस को ये एक मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए कि यार लेट्स बॉयकॉट मेड इन चाइना। मेड इन चाइना का सामान हम ले लेंगे, हमें मेड इन चाइना नहीं चाहिए। हमारे सबके फ़ोन्स पे यार, ये सब तो हार्डवेयर की बात होगी, कपड़े, टीवी वगैरह, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर, हमारे जो फ़ोन में गेम्स होते हैं, है ना, गेम हो गए, कुछ ऐप्स हो गए, वो भी मेड इन चाइना। यूसी ब्राउज़र मेड इन चाइना, टिकटॉक मेड इन चाइना, टिकटॉक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जेंडर मेड इन चाइना, लाइट मेड इन चाइना, हेलो मेड इन चाइना। यार ये सारे मेड इन चाइना ऐप्स, कैम स्कैनर मेड इन चाइना। आप इन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल करें, अभी इन्हें भगाओ, इन्हें अभी भगाओ, यहाँ से भगाओ इन्हें पूरी तरीके से। आप अभी अपने फ़ोन से इन्हें अनइंस्टॉल करें। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसको ट्राई करें कि आप आधे एक साल के अंदर उसका यूज़ हटा करके इनके कोई इंडियन अल्टरनेटिव्स ढूंढें। यार अगर अपन चाइनीज़ आइटम को इस तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो यार सीधी सी बात है ना, वो हम उन्हें पैसा भेज रहे हैं। हमारे इंडिया में हमारा जो इम्पोर्ट होता है पर ईयर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में जो हमारा इंपोर्ट होता है वो 5.2 लाख करोड़ का होता है चाइना से। यानी कि 5.2 लाख करोड़ का आइटम हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ से उनके यहाँ 1.2 लाख करोड़ का जाता है। यानी कि 4 लाख करोड़ का अंतर आता है। और ये 4 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो बॉर्डर में आकर के बंदूक और बारूद के फॉर्म में हमारे सैनिकों के ऊपर बरसते हैं, हमारे देश को परेशान करते हैं। और ये पैसा किसका है, हमारा ही पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है। तो हमें लेट्स बॉयकॉट मेड इन चाइना करना चाहिए। इससे होगा क्या, हमारे 130 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ एनआरआई है, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडिया में नहीं रह रहे हैं, विश्व के किसी और कोने में रह रहे हैं, लेकिन वो बाई ओरिजिन इंडिया से बिलोंग करते हैं। हम अगर 133 करोड़ लोग मिल करके ये काम करेंगे ग्लोबल लेवल में, तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि चीन को उसकी औकात दिख जाएगी। हमें चीनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, चीनी लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, उनकी गवर्नमेंट जो कर रही है ना उससे प्रॉब्लम है। और अगर हम इनने इसको सीरियसली नहीं लिया तो यार फिर जो स्थिति होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी। और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम कोरोना वायरस के फॉर्म में चल रहा है। सो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हो, बट चाइना इज ट्राइंग टू डू सो। तो अब बात आती है कि यार हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। अभी जब लॉकडाउन 3 अनाउंस कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था स्वावलंबी बने, है ना, स्वावलंबन के बारे में उन्होंने बात की थी। स्वावलंबन जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, स्व और अवलंबन, है ना। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद से, और आलंबन मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंसी, यानी कि अपने ऊपर निर्भरता रखो, किसी और के ऊपर निर्भरता मत रखो, अपना काम खुद करो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो। अगर आप मेड इन इंडिया चीज़ों को इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर आपकी चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इससे हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। मैंने जैसा आपको बताया कि यार हम 5.2 करोड़ रुपीज़ का आयात निर्यात करते हैं, और 1.2 करोड़ रुपीज़ का, लाख करोड़ रुपीज़ का, तो उससे जो 4 लाख करोड़ रुपीज़ का अंतर आता है वो जाता है चाइनीज़ सरकार के पास। हम टिकटॉक इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे मिलियंस रुपीज़, भाई अरबों खरबों रुपीज़ जो हम टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इससे भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाइना के पास जा रहे हैं। और इसका अंतर मैं आपको बताता हूँ। उनके यहाँ का जो एक एवरेज, मैं आपको एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, उनके यहाँ का जो सोल्जर है, आर्मी सोल्जर, उसकी सैलरी है साल भर की 22,50,000, और इसे अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो उनकी मंथली सैलरी आ जाएगी जो कि है 1,87,500। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1,87,500
और हमारे यहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी जो एवरेज इनकम है, मंथली जो एवरेज इनकम है वो है 28,913 कुछ रुपए, राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि 29,000 रुपये। यार देखो कितने का फ़र्क है, कितने ज़्यादा का फ़र्क है, 6-7 गुना का फ़र्क है। इंडियन जो सोल्जर की मैंने आपको सैलरी बताई पर मंथ, वो तो बिल्कुल सही बताई है। शायद चाइना वाला डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हो, लेकिन यार देख लो आप कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने एंड से कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। बस जब भी आप कोई चीज़ लो, जब भी कोई चीज़ आप परचेज करो, तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू चेक द जो कार्ड होता है उसमें कि ये इंडिया का बना हुआ है कि चाइना का बना हुआ है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आप प्रायोरिटी दीजिए, उन्हें खरीदिए। इससे हमारा ही देश आगे जाएगा, हम ही आगे जाएंगे, है ना। तो इनके जो ऐप्स हैं आपके फ़ोन पे अभी राइट नाउ, आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स हैं उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दो। जैसे मेरे पास शेयर इट था, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। मेरे पास जेंडर था, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, है ना। मेरे पास यूसी ब्राउज़र नहीं था, मेरे पास कैम स्कैनर था, आई हैव अनइंस्टॉल्ड इट। तो आप भी ये कर सकते हैं और आप ये करिए। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये करिए यार। छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, यही आगे जा करके बड़ा सा इमारत बना देंगे। तो प्लीज़ ऐसा करिए यार। इस वीडियो को तुम लाइक भले ही मत करना, इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज और ये मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए। आपको मैं ये ड्यूटी देता हूँ, आपकी ड्यूटी बनती है नेशन के लिए कि आप इस वीडियो को कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ शेयर करिए और इस चेन को आगे बढ़ाते चले जाइए। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ओके, सो चलते चलते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार देश के लिए जान तो सैनिक दे ही रहे हैं, तो हमें अपने देश के लिए जान नहीं देनी है, लेकिन हमें अपने देश के लिए जीना है। अपनी ज़िंदगी देनी नहीं है बल्कि देश के लिए जीना है। डोंट डाई फॉर नेशन, जस्ट लिव फॉर नेशन। जाते जाते जय हिंद।